एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में जाती हैं। ससुराल में जाने के बाद बड़ी हँसी-खुशी परिवार चलता है। परिवार बहुत छोटा है। एक ननद है, एक देवर हैं, सास हैं, ससुर हैं, पति हैं। बहुत खुशहाल परिवार है, बहुत खुशीपूर्वक जीवन यापन हो रहा है। एक दिन पति और पत्नी दोनों में किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो जाती है। जब कहा-सुनी हो जाती है तो प्रेम में दरार पड़ने लगती है और दरार इतनी बढ़ जाती है कि वह महिला अपने आप को समाप्त करने के लिए सोचने लगती है। दरअसल ये मामला विचाराधीन है कि वो महिला अपने आप से आत्महत्या की या उनके परिवार वालों ने आत्महत्या की। ये मामला अभी तक विचाराधीन है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में एक महिला की हत्या हो जाती है। दरअसल विनीत की शादी संगीता से होती है 2014 में 13 अप्रैल के दिन। जब विनीत और संगीता आपस में शादी करके घर पर आते हैं तो काफ़ी हँसी-पूर्वक, खुशीपूर्वक परिवार चलता है। लेकिन एक दिन पति और पत्नी में किसी बात को जब कहा-सुनी हो जाती है तो पत्नी आत्महत्या कर लेती है फांसी लगा कर के। जब आत्महत्या कर लेते हैं तो उस समय ये खबर गाँव में आग की तरह फैल गई। जब फैल गई तो उसके बाद जो पिता होते हैं विनीत के और विनीत दोनों काम पर गए हुए थे। सुनते ही घटना को दौड़ते हुए आते हैं। उस समय उनका जो लड़की का संगीता का देवर था और जो उनकी ननद थी सोनिका शर्मा, दोनों स्कूल गए हुए थे। तभी मायके वाले आते हैं। जब मायके वाले आते हैं तो खबर कोई थाने पर दे देता है। जब थाने पर खबर दे देता है तो वहाँ से काफ़ी दल बल के साथ पुलिस फ़ोर्स आ जाती है। लाश को नीचे उतारा जाता है, पंचनामा किया जाता है और पंचनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब वहाँ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। गला घुटने से, साँस रुकने से इसकी मृत्यु हुई है। जैसे ही यह रिपोर्ट आती है तो जो मायके वाले होते हैं वो दहेज प्रथा की जो धारा होती है 304 के अंतर्गत सास, ससुर और जो उनका लड़का था विनीत, तीनों के खिलाफ मुख्य आरोपी बनाया जाता है और कहा जाता है कि जब से शादी हुई है तब से ये लोग हमारी लड़की को परेशान कर रहे थे। दहेज के लिए बराबर परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। लेकिन हमारी बेटी, हमारी बच्ची कई बार हमसे कही, लेकिन हम लोग इतना नहीं समझ पाए कि ये बच्ची आत्महत्या मामला तक चला जाएगा, हमारी बच्ची को मार दिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है तो जो लड़के का बाप होता है और विनीत की माँ को तीनों को जेल भेज दिया जाता है। जब जेल भेज दिया जाता है तो कुछ दिनों बाद मुकदमा चलता है। जो विनीत के पिता होते हैं उनकी बेल पर रिहाई होती है, जमानत होती है तो वो आते हैं। जब जाते हैं अपने फिर वही उसी विनीत के ससुराल में क्षमा याचना करते हैं कि हम लोग तो उस समय थे नहीं, विनीत भी घर पे नहीं था, हमारे जो बच्चे छोटे-छोटे हैं वो भी नहीं थे। अब आप बताइए कि हम लोग कैसे हत्या कर सकते हैं? लेकिन जो मायके वाले होते हैं वो मानने को तैयार नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने हमारी बेटी की हत्या कर दी है। दोस्तों फिर से जब उनका वारंट होता है, फिर से विनीत के पिता जेल में जाते हैं। अब तीनों माता और पिता और वो विनीत तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब उनका जो एक बेटी होती है सोनिका शर्मा और उनका एक बेटा होता है, वही दोनों घर पे रहते हैं। दोनों अपने ननिहाल में जाते हैं। अब दोनों से मिलान पे और मुकदमे के लिए फीस लगती है। अब दोनों भाई-बहन मिलकर एक समोसे की दुकान लगाते हैं। समोसे की दुकान जब लगाते हैं तो दोस्तों उसी समोसे की दुकान से जो आमदनी होती है, उस आमदनी से वकील की फीस जमा करते हैं, माता-पिता से मिलने जाते हैं। दोस्तों ये घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है। अब या तो परिवार वालों ने हत्या की है या उस लड़की ने हत्या अपने आप से स्वयं में कर ली है, लेकिन इसका खुलासा नहीं हो पाया, ना अभी तक इसकी कोई जानकारी सही ढंग से मिल पाई, क्योंकि सलाखों के पीछे जाने से उस परिवार का जो पूरी तरीके से विखंडन हो गया है, पूरी तरीके से बिखर गया है। दोस्तों ये जो लड़की है सोनिका शर्मा और उसका भाई जो ठेले पर समोसे की दुकान लगाकर अपनी जीविका यापन कर रहे हैं, वहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं और क्षेत्रीय जो विधायक दल है वहाँ से कोई अभी उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारी कहानी कहने का तात्पर्य दोस्तों इतना है कि कोई निर्दोष, भले ही 10 दोषी बरी हो जाए लेकिन कोई निर्दोष ना फंसे, क्योंकि ये जो धारा 304 होती है दहेज की, इसमें उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जल्दी इसमें से कोई बाहर नहीं निकल पाता।
लड़की पक्ष से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी कहानी के माध्यम से अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि हमारे जो दामाद हैं, लड़की के लड़का के पिता हैं, लड़की की माँ हैं, निर्दोष हैं, तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः समझने का प्रयास करें। अगर वो लोग निर्दोष हैं, तो जाके सुलह समझौता करने की कोशिश करें। दोस्तों, इस बच्ची की जो कहानी है, बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि वो बच्ची अपनी जीविका दिलाने के लिए तरह-तरह की ठोकरें खा रही हैं। ठेले पर समोसा बेच रही है, पकौड़ा बेच रही है। दोस्तों, किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ ऐसी दर्दनाक घटना ना हो कि जो इस दुनिया में एक प्रकार से अपमानजनक हो। दोस्तों, हो सकता है उस लड़की ने ये कदम उठाया हो सकता है उस परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने ऐसा कदम उठाया हो। ये कहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जब प्रेस की टीम पहुंची तो कुछ सही सबूत नहीं मिल पाया। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।